Good morning, students. This is KK Bhatt, Awake with KKB. Dear students, today I am here with exclamatory sentences. Before this video, I have explained how to change arbitrary sentences into indirect speech. That is also a part of exclamatory. Today in this sequence, I am here with the exclamatory sentences. First of all, try to understand what is means of exclamatory sentences. It just expresses the feeling. It expresses feeling. As you can see here, the definition: an exclamatory sentence expresses strong emotions such as sorrow, joy, wonder, surprise. Or we can see here, strong emotion, sorrow, joy, wonder and surprise. These are the part of exclamatory sentence. And how it's denote, कैसे इसको हम denote करते हैं? You know, oh, how, alas, hurrah, oh. These are the exclamatory words so that we understand it, and also use exclamation mark with this. तो exclamatory sentences इमोशन को क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को क्रिएट करता है. इसके थ्रू हमें पता चलता है कि सेंटेंस में किस तरह का सेंस है. क्या कोई हैप्पीनेस का सेंस है, क्या कोई दुखद बात की जा रही है, क्या कोई सरप्राइज की बात की जा रही है. तो इस तरह से हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और ये मानते हैं कि दिस सेंटेंस इज द पार्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो आर्टिकल में भी होता है, इसमें भी होता है. अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट सेंसेस. अब हम चूंकि वी आर हियर लर्निंग हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं यहाँ जो हम कन्वर्ट करते हैं वो होता है सेड. जो रिपोर्टिंग और सेड होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसी को हमें प्रॉपर वे से चेंज करना होता है. अगला जो सेंटेंस होता है जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह का सेंस है और उस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं. और जब रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम, सारो, एक्सक्लेम ये सब आते हैं तो बाकी जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनका सेंस हम सेट के रूप में इंडिकेट करते हैं. जो एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आते हैं जैसे बुर्रा, ओ, वाह, एलास, ये जो वर्ड होते हैं इनका सेंस इसमें आ जाता है, रिपोर्टिंग वर्ड में आ जाता है. तो इसको अब इसीलिए हम इसको एक्सक्लेम लगा देते हैं. एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेम विद सॉरी. इफ देयर इज सेंस ऑफ सैडनेस, अगर सैडनेस का सेंस है तो आप सारे यूज कर लेते हैं. जॉय का सेंस है तो जो हैप्पीनेस ऑफ फियर है तो फियर आप यूज करते हैं. एंगर है तो एंगर यूज करते हैं. सरप्राइज है तो सरप्राइज यूज करते हैं. एस ओ आर मीनिंग्स. अपलॉडेड यूज करते हैं, बेड यूज करते हैं. तो कहने का मतलब है कि दैट इज ऑल डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंस पे कि उसका सेंस आउट क्या हो रहा है. उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ड को चेंज करते हैं. रिपोर्टिंग वर्ड जो है ये आपका मेन है. इसको अगर प्रॉपर तरीके से आपने चेंज कर दिया तो फिर आगे आपको सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बाकी जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है आप जानते हैं ऑल द सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम क्या करेंगे असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे. और आप जानते हैं वहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये आपका चेंज होता है फुल स्टॉप. दैट इज इंडिकेट्स अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस. अब इसके लिए जो असर्टिव का रूल लगता है वही हम लगाएंगे. यहाँ पे कंजक्शन जो है दैट का यूज हम करते हैं एज ए कंजक्शन. उसके बाद अगर आप देखेंगे बुर्रा है, वाह है,
ग्रेट। ये सारे जो वर्ड होते हैं ये जॉय को एक्सप्लेन करते हैं। पहली जगह सेंटेंस में दिया हुआ है थोड़ा वाह, स्प्लेंडिड, रैम, फॉर दैट वी ग्रेट, तो फॉर दैट वी यूज जॉय। तो जब आप इंडेंट बनाएंगे तो देखेंगे अगर हुर्रा लगा हुआ, वॉल लगा हुआ, स्प्लेंडिड है, रेपो है, ग्रेट है, फॉर दैट वी यूज जॉय। अगर आप इलाज देखते हैं, इलाज का सर एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये क्या दर्शाता है? ग्रीक या पेन। ये आपको दर्शाता है ग्रीक या पेन। फिर आप देखेंगे ओ या व्हाट लगा हुआ है, ये ओ व्हाट, ये आपको सरप्राइज को दर्शाता है। और यूजी एच को लगा हुआ है, ये आपका व्हाट अ डर्टी प्लेस। तो इसक्लेम विच डिस्कस दैट इट वाज वेरी डर्टी प्लेस। तो दीज आर द रूल विच वी आर गोइंग टू लर्न। ये रूल है जिसको हम यहाँ सीखने के लिए आए हुए हैं, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। अब नाउ वी अंडरस्टैंड दिस ऑल थ्रू द एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम नाउ से नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर पार्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। और आप देखते हैं एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो लुक हियर द फर्स्ट सेंटेंस दिया है, शी सेड टू मी टू, शी सेड टू मी टू का मतलब she said to me too. Here given any introduction sentence like that, you are a genius, you are a genius. Because you are a genius, genius word has been given here. To what the sense genius? जीनियस आपको कहते हो जब आप सरप्राइज होते हो किसी की प्रतिभा को देख करके, किसी के अंडरस्टैंडिंग लेवल को देख करके, आप कहते हो वाह व्हाट अ जीनियस थी। तो इस तरह से आप एक एक्सप्लेनेशन देते हो, एक सरप्राइज एलिमेंट को क्रिएट करते हो। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को अपने गाइड बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए आप एक्सक्लेम विद वंडर, आप लिखेंगे सी एक्सक्लेम विथ वंडर या सरप्राइज, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ से विथ वंडर, विथ वंडर, एक्सक्लेम विथ वंडर और सरप्राइज। आप यू कैन यूज हियर एज सरप्राइज, सरप्राइज भी यूज आप कर सकते हो। फिर आप दैट लगाते हैं। देयर आफ्टर सी द सेंटेंस, आप सेंटेंस को देखो, सेंटेंस क्या कह रहा है, यू आर अ जीनियस। अब यू आर अ जीनियस जो सेंटेंस है इसको हमें चेंज करना है। तो who is the genius? Me too is the genius। तो क्या हो जाएगा, that you को चेंज करोगे तो वही करेगा, she was a genius, he was a genius। It is clear, she was a genius। who is you are a genius है, she was a genius। अब यहाँ पे me too कौन है, कौन genius है, me too। ये you किसके लिए यूज कर रहा है, me too के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे that me too जो होता है ना, आप देख सकते हैं तो उसको हम प्रीपोजिशन में सी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट इज क्लियर। तो आपने यहाँ पे क्या सेंस कर, जीनियस, दैट इज सरप्राइज, दैट इज वंडर, दैट इज व्हाई वी यूज हियर वंडर और सरप्राइज। नाउ लुक हियर द सेकंड सेंटेंस। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक द सेकंड सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं तो आप देखिए दिया है वी सेड, वी सेड। अब आप देखेंगे यहाँ पे दे रहा हुर्रा दे रहा है, HURRA। We said hurrah, we had won the trophy, we had won the trophy, TROPH, we had won the trophy। अब यहाँ पे क्या सेंस है, अभी आप हुर्रा है तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए किस तरह का यहाँ पे सेंस है। तो वी हैव won the trophy, तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, हुर्रा अगर है तो दैट इज शो हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस शो करता है, डिलाइट शो करता है, जॉय शो करता है। ठीक है, अभी तो क्लियर हो गया कि हुर्रा जो है जब आप किसी ट्रॉफी को जीतते हो तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है, तो उस खुशी को आप हुर्रा के रूप में इंडिकेट करते हो। अब इसको अगर आप इंडायरेक्ट बनाना है तो आप लिखेंगे
वी स्लैम्ड। बाकी आप विथ जॉय लिख सकते हैं, तो क्या वी स्लैम्ड विथ जॉय लिख सकते हैं, जरूर राइट वी स्लैम्ड विथ, वी स्लैम्ड विथ जॉय। अब आगे सेंटेंस में दैट आप यूज करोगे, वी की चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग सब्जेक्ट वी है, तो दोनों एक ही है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो वी आपका उसी फॉर्म में रहेगा। वी को आप वी फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे वी। अब आप सेंटेंस को क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है। नाउ वी आइडेंटिफाई द टेंस। अब टेंस की हम बात करते हैं, तो हैव है, ये चेंज इसमें चेंज होगा, हैव में चेंज होगा, वी हैव वोन द ट्रक, वी हैड वोन द डाउट, वी हैड वोन द ट्रॉफी। तो आपने देखा इसमें क्या हमने वंडर की बात की, यहाँ पे हमने क्या किया, जॉय की बात की, डिलाइट की बात की। अब आप थर्ड सेंटेंस को आप देखिए, थर्ड सेंटेंस में हम देखते हैं क्या कुछ और दूसरा लेके आते हैं। ये है सीता सेट गामा इन्वर्टेड गामा अलास, अब अलास की बात कर रहे हैं हम लोग। आई हैव लॉस्ट माय पर्स, I have lost my purse, I have lost my purse। तो आप ध्यान से देखना है भाई, आप कोई चीज़ जब खो देते हो, देयर इज नो सेंस ऑफ हैप्पीनेस, वहाँ तो हैप्पीनेस की सेंस आएगी नहीं, बिकॉज वी लॉस्ट आवर पर्स, हमने अपना पर्स खोया। हियर द सेंस ऑफ व्हाट, सैडनेस की बात है, इलाज। तो अब सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है, स्क्रैप विथ, अब सारो लिख सकते हो, इस टाइम में सारो लिख सकते हो, तो ठीक है। तो आप इसको आप करोगे सीता स्लैंड विथ सारो, यानी किस रूप में उसने व्यक्त किया, दुख के रूप में व्यक्त किया। सीता स्लैंड विथ सारो, क्या उसने कहा, अब फिर आपको देखना है टेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर्सन क्या आई है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सीता, तो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आई है तो हैड में चेंज हो जाएगा, सी है। लॉस का लॉस भी हो जाएगा, हर है तो हर हो जाएगा हर। अब देखिए क्या हो जाएगा सेंटेंस आपका, सीता स्टैंड विद सारो दैट सी हैड लॉस्ट हर पर्स। तो इस तरह से आपने देखा ये 3 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल आर डिफरेंस, टोटली डिफरेंस है। आई विल ट्राई टू टीच यू सम, आई विल ट्राई टू गिव यू सम मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करो इसको। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, आपको समझ में आ रहा हो और आते जाएगा, कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं है। अब आप देखते हैं, चलो एक्सरसाइज 4 की हम बात करते हैं, इसमें कुछ अलग सेंटेंस में क्या रहा है, दिया है व्हाट ए चार्मिंग लेडी, व्हाट ए चार्मिंग लेडी, व्हाट ए चार्मिंग लेडी, मेघना MEGHNA मेघना। अब देखिए ये सेंटेंस आपका दिया हुआ व्हाट ए चार्मिंग लेडी, मेघना से। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे मेघना जो है वो लास्ट में दे रहा है, व्हाट इज चार्मिंग लेडी सिर्फ आपका एक वर्ड दे रहा है, तो यहाँ पे अब क्या है, व्हाट इज चार्मिंग लेडी क्या कह रहा है, ये जॉय की बात कर रही है, उसको देख करके वो खुश हो रही है क्योंकि हैप्पीनेस की बात है। तो आप देख सकते हैं मेघना MEGHANA, मेघना स्क्लैम भी आप लगा सकते हो, स्क्लैम, मेघना स्क्लैम दैट, यहाँ पे स्क्लैम दैट। अब ये लेडी कौन है, मेघना है, ठीक है। तो मेघना के लिए हमको सेंटेंस चूज आउट करने होंगे, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मेघना कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक। सी वॉज लगा सकते हो,
व्हाट जो होते हैं तो इसके साथ कोई नाउन है और एडजेक्टिव है, नाउन है, इसमें वेरी में कन्वर्ट करोगे। अगर वो नाउन के रूप में यूज होता है तो ग्रेड के रूप में हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे व्हाट चार्मिंग लेडी, चार्मिंग लेडी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी वाज अ वेरी चार्मिंग लेडी, सी वाज अ वेरी, सी वाज अ वेरी चार्मिंग लेडी। हम देखेंगे सी वाज अ वेरी चार्मिंग, सी वाज अ वेरी चार्मिंग लेडी। अभी फिर इसके लिए अब आपको समझ में आ गया कैसे इसको हम चेंज करते हैं। बस हमको सेल्स फीलिंग को लेना है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमें डिक्लेयर करना है, सेल्स के अकॉर्डिंग को इसको रखना होगा, ठीक है। शी सेड what a fool you are, what a fool you are। अब यहाँ देखेंगे what a fool, अब what a fool you are, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो व्हाट के साथ एडजेक्टिव नहीं नाउन है, व्हाट ए फूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अब यहाँ पे भी क्या है, सरप्राइज की बात करते हो, स्लैम की बात करते हो, तो आप लिख सकते हो सी स्लैम, सी स्लैम दैट। अब यू को चेंज करोगे, यू कुछ भी हो सकता है, ही वॉज लिख सकते हो, ही वॉज। और अब यहाँ पे ध्यान दो, नाउन की बात है तो ग्रेटफुल हो सकता है, ही वॉज अ ग्रेट। वर्ड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेट। ध्यान देना, जब एडजेक्टिव होगा तो वेरी में कन्वर्ट होगा, जब ग्रेट और जब नाउन होगा उसके वर्ड के साथ तो वो ग्रेट में कन्वर्ट होगा। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, अपलॉडेड की भी प्रयोग हम करते हैं, प्रशंसा की बात करते हैं तो अपलॉडेड की बात करते हैं, साउथफुली की बात करते हैं। तो आई होप जो जनरल सेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे हम इंडायरेक्ट में बदलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो यू मस्ट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल अवेक विद केके। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।